हैदराबाद शहर में रजनी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी। वो एक घर में अकेले रहती थी। एक दिन रजनी अपना सारा काम खत्म करके रात के वक्त घर आई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसने सोचा, ये क्या? किसने ये दरवाजा खोला? चाबी तो मेरे पास है। ये सोचकर वो घर के अंदर धीरे धीरे गई, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, दरवाजे खुद से बंद हो गए। ये देखकर रजनी काफी डर गई। वो दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, किसने ये दरवाजा बंद किया? अचानक एक महिला जो बिल्कुल रजनी जैसी थी, वो उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उसे देखकर रजनी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। फिर उस महिला ने रजनी से कहा, क्या बात कर रही हो? ये तो मेरा घर है। क्यों आई हो तुम यहाँ? और कैसी आई? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस महिला ने एक शीशे लाकर रजनी के सामने रख दिया। शीशे में खुद को देखकर रजनी चीख उठी, शैतान, शैतान, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम शैतान नहीं हो, मैं शैतान हूँ। ये मेरा शैतान का रूप है, अच्छे से देखो। ये कहकर वो शैतान में बदल गई। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे मारा था जब मैं जिंदा थी। मैं अनीता। तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुमने मुझे क्यों मारा? आज तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम्हारे पति ने कहा था मारने के लिए। वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मजबूरन रवि को तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम पेट दर्द से तड़प रही थी जब हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तुम्हारे पति को लगा यही सही वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। उसने सोचा तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को और घर वालों को ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है पेट दर्द की वजह से, और उसने मुझे कहा तुम्हें मार देने के लिए। ये सुनकर शैतान बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। मैं बहुत प्यार और जतन से अपने पति का ध्यान रखती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। क्या गलती थी मेरी? शैतान ने रजनी से कहा। फिर तुम्हें पता होगा कि मेरे पति अभी कहाँ हैं। उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये कहकर शैतान ने रजनी को मार दिया। फिर शैतान ने उसका फोन लेकर रवि को फोन लगाया। शैतान रजनी की तरह बात करने लगी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? रजनी, कोई नहीं है मेरे घर में। आज रात अच्छा वक्त बिताएंगे, तुम आ जाओ मेरे घर। तुम मेरे घर आओ ना प्लीज। हाँ कहकर रवि ने फोन काट दिया और वो रजनी के घर गया। रजनी, रजनी कहाँ हो तुम? ये कहते कहते वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक महिला जमीन पर पड़ी हुई दिखी। रवि तुरंत उसके पास भाग के गया। रजनी, रजनी! पर वो रजनी नहीं थी, वो थी उसकी पत्नी अनीता। इस बीच रजनी वहाँ आई। फिर रवि ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी पत्नी का शव यहाँ कैसे आया, जबकि पहले ही उसका शव जला चुका हूँ मैं। इस बीच रजनी शैतान में बदल गई। अनीता जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो भी शैतान में बदल गई और सब घूर घूर के रवि को देखने लगे। मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारी पत्नी को सारा सच पता चल गया है। वो शैतान बन गई है और मुझे मार दी। अब मैं भी एक शैतान हूँ। ये कहकर रजनी शैतान रोने लगी। इसी के साथ रवि काफी डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत अनीता शैतान में बदल गई और उसे भी मार दी। फिर रवि भी एक शैतान बन गया। अनीता ने दोनों को मारकर अपना बदला पूरा किया और वहाँ से गायब हो गई। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशांत काम करता था। कई दिनों से प्रशांत और रोजा रिश्ते में थे। रोजा का कोई नहीं था, वो एक अनाथ थी। उसे लगता था प्रशांत उसकी जिंदगी है, उसका ध्यान रखेगा और खुशहाल जिंदगी होगी उनकी। रोज प्रशांत अपना ऑफिस टाइम खत्म करके रोजा के साथ पार्क में मिलता था और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करता था। इसी तरह एक शाम वो दोनों पार्क में गए और रोजा ने कहा, प्रशांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा कोई नहीं है, पर इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरे लिए हो। आई लव यू प्रशांत।
आई टू लव यू रोजा। चलो हम जल्दी शादी कर लेते हैं, ठीक है? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हुई। दूसरे दिन प्रशांत ऑफिस गया। उस दिन एक नई टीम लीडर स्नेहा आई ऑफिस में। जब प्रशांत अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था, स्नेहा उसके पास आई। स्नेहा बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट और अमीर थी। उसे देखकर प्रशांत ने सोचा, स्नेहा तो बहुत खूबसूरत है। कितना अच्छा होता अगर ये मेरी प्रेमिका होती। आज के बाद से हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये कहकर उसने एक फाइल दी। प्रशांत ने वो ले लिया और देखने लगा। कुछ देर के बाद उसके कैबिन में वो आया। मिस स्नेहा, काम हो गया। ये कहकर उसने फाइल दी। उसके काम की गति को देखकर स्नेहा ने कहा, क्या इतनी जल्दी तुमने काम खत्म कर ली? बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें दावत जरूर दूंगी। उस रात दोनों एक जगह मिले और रात का भोजन किया। फिर स्नेहा ने पूछा, प्रशांत, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? मैं प्यार में पड़ गया एक लड़की के, उसे पहली बार देख के ही। वो कोई और नहीं, तुम हो। ये सुनकर स्नेहा चौंक गई और पूछी, क्या कह रहे हो तुम? सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू स्नेहा। इसी के साथ स्नेहा उस पर पूरी तरह विश्वास कर ली। फिर प्रशांत से स्नेहा को भी प्यार हो गया और अक्सर वो बाहर मिलने लगे। एक दिन रोजा प्रशांत को फोन की और बोली, क्या हुआ प्रशांत? आजकल तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, मिल भी नहीं रहे हो। कुछ नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में बहुत काम हो गया है। एक काम करते हैं, चलो आज शाम को मिलते हैं, ठीक है? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हो गई और बोली, ठीक है। उस दिन प्रशांत और रोजा मिले एक पहाड़ी जगह में शाम के वक्त। कितने दिन हो गए थे ना इस तरह से मिले हुए, क्या तुम्हें मुझे देखने को मन नहीं करता? थोड़ी देर बाद प्रशांत पीछे से आया और रोजा को धक्का दे दिया पहाड़ों से। रोजा ऊपर से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शुक्र है भगवान का, अब मुझे इससे छुटकारा मिल गया। अब मैं स्नेहा से खुशी खुशी शादी कर सकता हूँ और उसके जायदाद का मालिक भी बन सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद एक रात जब घर में प्रशांत कुछ काम कर रहा था, उसे एक फोन कॉल आया। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, हाय स्नेहा, क्या कर रही हो तुम? प्रशांत, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं चले क्या? ठीक है, मेरे घर आ जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आती हूँ अभी। ये कहकर उसने फोन रख दिया। प्रशांत स्नेहा के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजे में किसी ने खटखटाई। जब उसने दरवाजा खोला, स्नेहा वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर प्रशांत बहुत खुश हुआ। वेलकम स्नेहा, आओ आओ अंदर आओ। पर स्नेहा शांत थी। क्या स्नेहा, इतनी चुपचाप क्यों हो? कुछ पीना पसंद करोगी? तुरंत स्नेहा बड़े रूखेपन से बोली, हाँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे तुम्हारा खून पीना है, ले आओ। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने बोला जूस लेकर आओ। ओ, तुमने जूस मांगा? मैंने कुछ और ही सुना। ठीक है, रुको, मैं ले आता हूँ, तुम बैठो। ये कहकर वो किचन में चला गया। फिर जो मोबाइल फोन उसने अपनी शर्ट के पॉकेट में रखी थी वो बजने लगा। स्नेहा उसे फोन कर रही थी। ये क्या? ये स्नेहा तो यही है, फिर फोन कौन कर रही है मुझे? सॉरी प्रशांत, मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर उसने फोन रख दिया। ये सुनकर प्रशांत चौंक गया और सोचने लगा, तो मेरे घर में अभी कौन है? प्रशांत डर गया और फिर हॉल में आके चारों तरफ देखने लगा, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कोई शैतान उसके घर में है। तुरंत वो दरवाजा खोलने की कोशिश किया भागने के लिए। इस बीच किसी ने उसे पीछे से बुलाया। प्रशांत काफी डर गया और पलट के देखा। स्नेहा वहाँ खड़ी थी। तुम स्नेहा नहीं हो? कौन हो तुम? स्नेहा रोजा में बदल गई पूरी तरह से। उसकी आंखें लाल रंग के हो गए और दांत लंबे लंबे और नोखीले हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया। वो देखकर प्रशांत काफी डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो रोजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो।
ये जानने के बाद भी कि मैं अनाथ हूँ, तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझे मार दिया। अब मैं मोहिनी शैतान हो गई हूँ तुम्हें मारने के लिए। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहकर मोहिनी शैतान प्रशांत के पास आई और उसके गले को दबोच ली और ऐसे उसकी जान ले ली।